नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे 8वें घर में घूम रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे 9th हाउस में। लगन का मालिक त्रिकोण और 9th हाउस में जाए तो ये आपको इस पीरियड में धार्मिक बनाएगा। आपकी लंबी दूरी छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी। अगर आप दूसरे देश में जाना चाहते थे वो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मंगल यहाँ पे नीच के भी हो जाएंगे, यानी उनके अंदर पावर कम होगी। थोड़ा सा आप धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो ये पीरियड मैनेज बेटर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मंगल पिछले कुछ महीने से पीड़ित चल रहे हैं। पहले ये यहीं पे आए थे, फिर ये वक्री हुए थे, फिर वक्री अवस्था में पीछे आ गए थे और फिर ये मार्गी होके अब 2 तारीख को आगे जा रहे हैं। तो पिछले 4-5 महीने से इनका गोचर था, यानी नीच के हो गए थे, फिर वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, यानी पिछली राशि में चले गए थे। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शंस हुई, तो दिल्ली में इलेक्शंस में कांग्रेस का 0 सीट आया, लेकिन उन्होंने ये नैरेटिव दिया कि ये जो ज़ीरो है ये पिछली बार के ज़ीरो से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पिछली बार 4% वोट थी, अब बढ़ के 6% हो गई। तो ऐसे ही आपके लिए भी ये जो अभी ये नीच के हो रहे हैं ये पिछली बार के नीच होने से डिफरेंट है। कैसे? पिछली बार जब नीच के हुए थे तो सूर्य आपके 3rd हाउस में घूम रहे थे, जो कि अच्छी स्थिति थी क्योंकि आपके 10th हाउस के मालिक सूर्य बन जाते हैं। और अभी ये आपके यहाँ पे घूम रहे हैं और ये 13 तारीख को आ जाएंगे 6th हाउस में। तो सूर्य जो हैं ये आपके उच्च के हो जाएंगे 6ठे घर में। तो इस पीरियड में होगा ये कि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, आपने एग्ज़ाम देना था या कोई गवर्नमेंट जॉब या मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश में, वो काम आपका बन जाएगा। तो आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें। दोस्तों, जब भी कोई लगन का ही मालिक नीच होता है तो कई सारे राजयोग, विपरीत राजयोग वो काम नहीं करते। तो इसलिए आपको पूजा पाठ अगर आप करेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे तो महीना अच्छा जाएगा। दोस्तों, मंगल के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति अभी आपके 7th हाउस में घूम रहे हैं, एक तरीके से अच्छी स्थिति में है। ये यहाँ पे आपके विवाह का योग बना रहे हैं। 5th हाउस का मालिक लगन को देख रहा है और 7th हाउस में बैठा है। तो इस पीरियड में आपको अपने बॉसेस या सीनियर मैनेजमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे कई बार होता है नौकरी के लिए सीनियर मैनेजमेंट चाहेगा तभी ये काम बनेगा, तो वो काम भी आपका हो सकता है। गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो मंगल जो अभी वीक हो रखे हैं, जैसे पिछली बार मैंने बताया नीच के हुए थे, तो उस कंपैरिजन में इस पीरियड में गुरु आपको संभालेंगे। कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति हो सकती है, छोटी दूरी की यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। तो धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे क्योंकि 5th हाउस लक्ष्मी स्थान होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सेकंड, आपके जो अगले प्लेनेट हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके भाग्य के ही मालिक हैं और ये तो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। इन जनरल जब भी ये 4th हाउस में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, वो दिन अच्छे नहीं होते क्योंकि ये इमोशनल लेवल पे इंसान को ड्रेन करते हैं। तो ये डेट्स हैं 22, 23, 24, 3, 4, 31 तारीख, 13 और 14। तो इन डेट्स का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा जो दिन हैं वो अच्छे जाएंगे। दोस्तों, जैसे 3-4 के बाद चंद्रमा यहीं पे आ जाएंगे तो ये दिन आपके लिए अच्छे होंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ 5, 6, 7, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में होंगे और मंगल का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए 10 नंबर राशि में 20-21 तारीख को होंगे, इस दिन भी नीच भंग राजयोग मंगल का बनेगा, तो ये दिन भी अच्छा जाएगा। और जब 8 नंबर राशि में आ जाएंगे यानी 15, 16, 17, तो ये राशि परिवर्तन योग बन जाएगा चंद्रमा का और मंगल का, तो ये भी अच्छा जाएगा। इसमें मैंने ये वाली डेट इंक्लूड नहीं की जब ये 1 नंबर राशि में होंगे, यानी 27 28 को, क्योंकि यहाँ पे अमावस दोष बनेगा, तो इसलिए मैंने ये डेट इंक्लूड नहीं की। लेकिन बाकी डेट्स में नीचभंग राजयोग बनेगा तो आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखेगी। कोई विशेष आपको चीज़ प्लान करनी है जिसमें आपको अपना 100% अटेंशन चाहिए, वो इस दिनों में आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब बुधदेव की। बुधदेव आपके केस में 8वें घर के मालिक बन जाते हैं और 11वें घर के, यानी इस कुंडली में योग कारक नहीं होते। लेकिन बुध एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं। वर्तमान समय में ये 5th हाउस में चल रहे हैं और ये 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो मोटा मोटा देखा जाए यहाँ इनका गोचर अच्छा ही है। एक क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ के ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो कोई ना कोई आपकी लाभ की स्थिति अचानक या आपकी मेहनत से वो पूरी हो सकती है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन क्योंकि ये 8वें घर के भी मालिक हैं और 5th हाउस से घूम रहे हैं,
तो फिफ्थ हाउस संतान का होता है, तो संतान की हेल्थ, स्पेशली कोई उनको एलर्जी हो जाए, कोई ड्रग रिएक्ट कर जाए, या उनकी कोई चमड़ी की यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जैसे, तो उसको वो थोड़ा बढ़ सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। बुध यहाँ पे नीच राशि में है, लेकिन शुक्र की वजह से उनका नीच भंग भी हो रहा है। दोस्तों आगे बढ़ के बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 12वें घर यानी विदेश के घर के मालिक हैं, स्पाउस के घर के मालिक हैं, और चल रहे हैं फिफ्थ हाउस में और उच्च के हो गए हैं। यहाँ दोस्तों फिफ्थ हाउस का मालिक जाके बैठा हुआ है 7वें घर में, 7वें घर का मालिक जाके बैठा हुआ है 5वें घर में। तो ये एक राशि परिवर्तन योग बन गया जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने प्रेमी के साथ विवाह करना चाहते थे तो स्थितियाँ आप फेवर में आ गई हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे या लव टू अरेंज करना चाहते थे तो उसके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं। आपके संतान के लिए भी चीज़ें बेटर होंगी। अगर आपके संतान पढ़ाई या एजुकेशन में कोई एग्ज़ाम वगैरह पढ़ता है तो उसमें भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है शनिदेव। अब शनिदेव जो हैं ये आपके, क्योंकि आपके पहले फोर्थ हाउस में ही चल रहे थे, तो हमारे जो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके ऊपर शनि की साढ़ सती चल रही थी, सॉरी नॉट साढ़ सती, पनौती। साढ़ सती तो होती है जब शनि आपकी राशि से एक घर पहले हो, राशि के ऊपर हो या नेक्स्ट घर में हो, लेकिन जब भी चौथे घर में हो या 8वें घर में हो तो उसे शनि की ढैया या पनौती कहा जाता है। फोर्थ हाउस क्योंकि इमोशंस का होता है, तो पिछले 2.5 साल से आपने फील किया होगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर ही अंदर आप इतना खुश नहीं हैं, या चीज़ें हो भी रही हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुटन है। तो वो क्योंकि फोर्थ हाउस में शनि आके बैठे थे जो हमारे इमोशंस का होता है, और यहाँ आके शनि ने आपको विदेश में भी ले जाके या अपनी स्टेट से कहीं दूर ले जाने की भी कोशिश की होगी। अब शनि फिफ्थ हाउस में आ गए हैं, तो फिफ्थ क्योंकि आपके लिए थर्ड और फोर्थ हाउस के मालिक हैं और फिफ्थ हाउस में आए हैं, तो अब क्या करेंगे। दोस्तों पहले तो इनकी डिग्री बहुत कम है, यानी धीरे धीरे इनका रिजल्ट आएगा। अभी 2.5 साल ये यहीं पे रहेंगे, लेकिन इस 2.5 साल में ये जो शुरुआती पीरियड है जब ये गुरु के नक्षत्र में है तो कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके धन के घर के मालिक हैं, फिफ्थ हाउस के घर के मालिक हैं। तो शनि की वजह से कुछ आपका धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी स्पाउस के घर पे, तो स्पाउस के साथ मनमुटाव होना ये हो सकता है। 11th हाउस पे पड़ेगी, तो कोई भी आपको लाभ बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी जो धन का होता है, तो संचित धन आप बिना बात के मत निकालिए, उसको आप संभाल के रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शनि के ये प्रभाव जो हैं वो धीरे 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 आएंगे, अभी तो ये 0 डिग्री के ही हैं। दोस्तों अब बात करेंगे राहु और केतु की। अब राहु आपके चलायमान है फिफ्थ हाउस में ही, और केतु हैं आपके 11th हाउस में। तो ये इन जनरल अगर राहु अकेले बैठे हों 5वें घर में, ये किसी कुंडली में एग्जाम्पल, तो ऐसे इंसान की संतान को ये कष्ट देते हैं। लेकिन ऐसे इंसान के अंदर गज़ब की दूसरों का माइंड जानने की शक्ति होती है। जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट हो, उसके फिफ्थ हाउस में राहु हो, तो जैसे ही पेशेंट सामने आएगा वो कुछ ज़रा सा बोलेगा लेकिन उसको पहले ही पता चल जाएगा कि ये कहने वाला है। और वहीं केतु जब 11th हाउस में होते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी लाभ हो रहा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, गाड़ी खरीदी, तो उसमें कुछ कमी है ऐसा महसूस करता है इंसान को। केतु प्यास जगाते हैं जहाँ भी बैठते हैं। तो अब इनका क्योंकि ये भी डिग्री वाइज 0 2 के हो गए हैं, तो ये भी प्रभावी बहुत कम हो गए हैं। अब राहु आपके फोर्थ हाउस में आके बैठ जाएंगे और केतु आ जाएंगे 10th हाउस में। खैर इसकी चर्चा अगले महीने करेंगे जब ये राशि परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी ये पीरियड में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। और अगर आपका विदेश का कोई काम था वो बन जाएगा, क्योंकि चौथे घर में जब भी कोई पापी प्लेनेट आता है, क्रूर प्लेनेट, तो इंसान को होमलैंड से परे ले जाता है। अभी अच्छी बात यही है कि राहु गुरु के नक्षत्र में है जो आपके लिए योग कारक है, और ये सूर्य के नक्षत्र में जो आपके लिए योग कारक है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ घूम रहे थे मंगल, तो इतना अच्छा नहीं था, शत्रु राशि में थे। अब 9th हाउस में आ गए हैं तो पहले से चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन एकदम से आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। थोड़ा सा धार्मिक रहिए, थोड़ा हनुमान चालीसा कुछ ना थोड़ा सा अपना करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हेल्थ पहले से बेटर होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि मंगल आपके छठे घर के भी मालिक हैं। अगर आप घर पे कोई पेट्स पालते हैं, कुत्ता या बिल्ली हो गए, आजकल तो खैर कई लोग कोई सारे पेट्स पालते हैं, लेकिन जो भी पालते हैं अगर उनकी हेल्थ ख़राब थी, स्पेशली अगर उनको ब्लड या चोट लग गई, या आप वो टॉयलेट करने गए, पूप करने गए, उसमें ब्लड आ गया, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक है, तो कोई भी ऐसी स्थिति थी कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो अब बेटर होगी 2 तारीख के बाद।
अगर हम फैमिली की बात करें तो उसके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फैमिली में धन भी आएगा, सेलिब्रेशंस भी होंगी, फूड, फन, फैमिली, फाइनेंस, तो वो सारी चीज़ें होंगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि स्थितियाँ अब आपके फेवर में आने लगी हैं, क्योंकि राहु जो आपको फिफ्थ हाउस में बैठ के बहुत इधर उधर ध्यान दिला रहा था, कंसंट्रेशन कमी कर रहा था, उसमें अब थोड़ा बेटर होगा, तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दोस्तों शनि यहाँ आके बैठ गई हैं, तो पढ़ाई में अब आपको थोड़ा गंभीरता से चलना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल शनि यहीं रहेंगे और शनि हार्ड टास्क मास्टर है। यानी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं देंगे। भले ही शनि अपनी राशि में ही बैठे हों या अपनी उच्च राशि के हों, लेकिन बिना मेहनत के चीज़ें नहीं देते। बात करें उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी वाले लोगों की चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। अगर इस दौरान आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, स्पेशली 13 तारीख के बाद, तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो 10, 11, 12 और इसके अलावा 25, 26 इन डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए अच्छी हैं। इन डेट्स में शुक्र और चंद्रमा की या तो युति होगी या प्रतियुति होगी। अगर आप मैरिज के लिए पर प्लान कर रहे थे तो यस, पीरियड अच्छा है। कुंडली में मिलान कराइए, कितने गुण मिलते हैं और इसके अलावा कि कौन सी कुंडली का क्या चीज़ें मैच करती हैं आपस में। जैसे अगर आपका अगर वृश्चिक लगन है 8 नंबर, तो अगर आप शादी करेंगे 10 नंबर वाले से तो बहुत अच्छा है, 11 वाले से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सुख स्थान का मालिक है। 5 नंबर से करेंगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये मित्र हैं। तो ये चीज़ देखनी होती है। वह आपने अगर 7 नंबर से की, 9 नंबर से की, तो फिर 2-12 का संबंध हो जाता है। ये लगन, राशि, नवाम सब चीज़ों पे देखा जाता है, फिर ओवरऑल डिसाइड किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो भी है ये काम आप कुंडली विश्लेषण करा के ही करें, यानी मैचिंग करा के। स्पाउस की अगर बात की जाए तो स्पाउस के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उनकी कोई विशेष इच्छा जो बहुत समय से चल रही थी, जैसे नौकरी में वो पदोन्नति चाहते थे, कई साल से अटका हुआ था, तो उनकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति इस पीरियड में हो सकती है, क्योंकि सप्तम से 10वां घर स्पाउस का जॉब है। इस घर का मालिक वहाँ से 11वें में जाके बैठा हुआ है शुक्र के साथ, जो उच्च का है। और 2 नंबर वालों के लिए बुध भी योग कारक होता है, जो साथ में है। तो इसलिए आपके स्पाउस की नौकरी में चीज़ें बहुत अच्छी हुई दिखाई देती हैं। यात्रा भी उनको कोई छोटी या लंबी दूरी की करनी पड़ सकती है। पैसे के मामले में पीरियड बहुत अच्छा है, तो ये तो मैं कहूँगा धन आता रहेगा, और थोड़ा बहुत धन आप धार्मिक चीज़ों पे भी स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ मंदिर वगैरह नहीं है, तो कहीं डोनेट कर दीजिए। कोई और नहीं मिले तो मेरे ही चैनल पे होम पे चले जाइए, वहाँ पे मेरे डोनेशन का लिंक है, पेपाल का और पेटीएम का, तो आप कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा है, तो ये भी आपके लिए बेटर ही दिखाई देता है। दोस्तों पिछले महीनों के मुकाबले आपका ये गोचर काफ़ी बेटर है, तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार कर लीजिए। अब उपाय के तौर पे देखिए, आप हनुमान चालीसा करेंगे तो लगन काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो अच्छा है। हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, ट्यूसडे को चले जाए तो बहुत अच्छा है। आप राम रक्षा स्तोत्र करें, आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा, आपके पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों का आपको फ़ायदा होगा। और वहीं ओम सोम सोमाय नमः किसी भी मंडे को स्टार्ट करके एटलीस्ट 3 महीने करें, ये चंद्रदेव का बीज मंत्र होता है। या आप ओम नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र भी कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा वृश्चिक लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना, शनि की ढैया समाप्त होने के बाद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।